ये कहानी है हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची का, जिसका जिंदगी को सही से नहीं चल रहा होता है जब से इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर अपने दोस्तों से अलग हुआ। इस बीच ऐसे ही एक दिन उसे अपने घर में आराम से टीवी देखते समय एक खबर मिलती है उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना और उसका भाई का मौत हो चुका है एक टोक्यो मांझी गैंग के वजह से। ये सुन बेचारा उदास तो बहुत होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था सिवाय इस बारे में सोचने का। ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, वो मेरी इकलौती मिडिल स्कूल की गर्लफ्रेंड थी। क्या मैं हमेशा वर्जिन ही रहने वाला हूँ? तभी अचानक उसके पीछे से कोई उसे धक्का मारता जिससे वो सीधा रेल पटरी में गिरता और ट्रेन से मरने के बजाय वो पहुंच जाता 12 साल पीछे अपने दोस्तों के पास। पहले तो ताकेमिची को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है क्या वो सच में 12 साल पीछे आ गया है, लेकिन फिर वो जब आज का तारीख और अपना छपरी वाला हुलिया देखता तो उसे यकीन हो जाता वो सच में पास्ट में आ चुका है, जहाँ पर उसके दोस्त तो अभी उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते अपने स्कूल के कुछ सीनियर लॉन्डो से लड़ने। जिस बीच रास्ते में चलते चलते ताकेमिची को याद आता है उसने तो 10 साल से लड़ाई ही नहीं की, अगर वो आज लड़ा तो पेला जाएगा। उतने में ही यहाँ सीनियर लॉन्डो का ग्रुप आ जाता और यहाँ पर के सभी को मार मार के शाम कर देता। सुन लो चूजो, अब से तुम लोग हमारे टोक्यो मांझी गैंग के मेंबर बन चुके हो। ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। यही कारण की वजह से तो मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर इस जगह से भागा था। अचानक तभी ताकेमिची को हिनाटा का याद आता तो वो उसे देखने के लिए उसका घर भागते हुए चले आता और बस उसके एक ही झलक देख खुशी से रोने भी लगता। तुम्हें इतना चोट कैसे लगा हुआ है? क्या तुमने फिर से लड़ाई की? तुम नहीं सुधरने वाले हो। ताकेमिची उसे सही सलामत देखकर वापस घर जा रहा होता है। तभी वो ये देखता कुछ बदमाश एक छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे, तो वो उसे बचाने के लिए उसका हेल्प करता और इन्हें कांच का बोतल से डराते हुए भगा देता। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते और इस बातों के बीच ताकेमिची ये रियलाइज करता ये तो उसी का साला है, यानी कि ये हिनाटा का भाई है। सुनो नाओटो, मैं जो तुम्हें अभी बताने वाला हूँ तुम्हें ये सुनकर मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक इसके 12 साल बाद तुम और तुम्हारी बहन मर जाने वाले हो और उसके अगले दिन प्लेटफॉर्म में मेरा भी ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हो जाएगा, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। इसका मतलब आपने टाइम ट्रेवल किया है? ये सुन नाओटो उसका बातों का विश्वास भी कर लेता और इसके लिए उससे वादा भी करने जा रहा होता है। तभी उसका हाथ मिलाते ही अचानक से ताकेमिची चले आता फ्यूचर में, जिससे अब उससे लगने लगता वो जरूर सपना देख रहा होगा। लेकिन मैं उस ट्रेन एक्सीडेंट से कैसे बचा? तभी यहाँ ताकेमिची को बचाने वाला आदमी आ जाता है, वो रहता और कोई नहीं नाओटो। तुम उस समय सही था, तुमने टाइम ट्रेवल किया है। मैंने 12 साल पहले तुम्हारा बात मानकर कड़ी मेहनत की और पुलिस ऑफिसर बना जिससे मैं अपनी बहन को बचा सकूं, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया। प्लीज मेरा मदद करो उसे बचाने में। हाँ क्यों नहीं। कुछ दिन तक दोनों का ऐसे ही हिनाटा का मौत के वजह के बारे में डिटेल से स्टडी करते तो इन्हें ये पता लगता हिनाटा मरी होती टोक्यो मांझी गैंग के 2 मेंबर के मिलने से। पहले का नाम रहता है मांजिरो सानो और दूसरा का नाम रहता है टेटा किसाकी। अगर इन दोनों को मिलने से कैसे भी रोक लिया जाए तो अभी भी उसे बचाया जा सकता है। और इस रिसर्च के बीच इन्हें ये भी मालूम चलता ताकेमिची बस नाओटो का ही हाथ मिलाने से पास्ट में जा सकता है, ठीक इसी दिन के 12 साल बाद। नाओटो अभी बहुत ताकेमिची में विश्वास कर उसे पास्ट में भेज देता और वो जैसे वहाँ पर पहुँचता उसे साइड से किसी एक बदमाश के हाथ से जोर से एक मुक्का पड़ता, जिसके कुछ देर बाद बेचारे को होश आता और वो फिर से मासाटापा के बंदों से मार खाने लगता, क्योंकि इसने ताकेमिची की लड़ाई के ऊपर बैट लगाया होता और वो बस एक ही पंच से उससे हार जाता है, जिसकी वजह से इसका पैसा डूब जाता। जिसके बाद अगले दिन ताकेमिची स्कूल आता तो उसे पता लगता उसके साथ जो कल हुआ था आज वो बैट उसके दोस्त ताकुया के ऊपर लगने वाला है, जिसे सुन ताकेमिची को तुरंत याद आता 12 साल पहले बिल्कुल ही ऐसे हुआ था और इसके वजह से ताकुया का तो मरने तक का हालत बन गया। इसलिए इस बार ये फिर से ना दोहराए ताकेमिची चले जाता उनके फाइट के बीच और सीधे मासाटापा को चैलेंज करता और वो भी उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर उसे खूब पिटने लगता, जिससे अब इसे ये तो एहसास हो जाता उसने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। अपने दोस्त को इतना मार खाता देख साइड से अकिन उसे बचाने जा रहा होता है। उतने में टोक्यो मांझी का गैंग का लीडर मांजिरो सानो उर्फ माइकी और उसका वाइस कैप्टन ड्रैगन आ जाते, जिससे देख उसके गैंग के सारे बंदे अपने सर झुका लेते, क्योंकि इसे ही कहते हैं प्योर ऑरा। तुम्हारा नाम क्या है? हनागाकी ताकेमिची। हाँ तो ठीक है ताकेमिची,
अब से तुम मेरे दोस्त। और क्या तुम करवा रहे थे ये मैच? मासाटाप्पा जैसे हाँ बोलता, माइकी उसे मार मार के भूत बना देता और उसे अपने पैरों से रोनते हुए यहाँ से जाने लगता। कुछ देर बाद यामागासी और माकोटो ताकीमिची के लिए बहुत खुश हो रहे होते, क्योंकि उसने इतना स्ट्रॉन्ग बंदे को दोस्त बनाया रहता, जिसके बारे में सोचकर इसका खुद फट रहा होता, क्योंकि उसने इंसान को नहीं एक मॉन्स्टर को दोस्त बनाया है। फिर इसके अगले दिन ताकीमिची का स्कूल का रास्ता जाते समय उसका मुलाकात हिनाटा से होता, जो उसे आज स्कूल खत्म होते ही अपने साथ डेट में चलने का पूछती, जिसे सुन वो कुछ पल के लिए खुश तो होता, लेकिन फिर अपने जिम्मेदारी को याद कर सोच में डूब जाता, कैसे माइकी और किसाकी को मिलने से रोकना है। तभी उतने में ही माइकी यहाँ खुद क्लास के बीच चले आता ताकि मिची को अपने साथ यहाँ से ले जाने के लिए। इनके साथ क्या हुआ है? ये लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, इसलिए मैं इन लोगों को ही खराब कर दिया। बाहर में ये दोनों जैसे ताकि मिची को अपने साथ जाने के लिए कन्विंस कर रहे होते, और वो जिस तरह से मना कर रहा होता उसे दूर से देख हिनाटा कुछ और समझ लेती, ये लोग वही है जो ताकि मिची को इतने समय से परेशान करते आए हैं। इसलिए वो उसे बचाने के लिए सीधा माइकी के ऊपर अपना हाथ छोड़ देती और ताकि मिची को अपने साथ लेकर जाने लगती। रुको, यहाँ पर कहाँ भाग रहे हो? उसे जाने दो, मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो कैसे मरना चाहते हो? मैं बस चाहता हूँ तुम दोनों हिनाटा को कुछ मत करो। अचानक से माइकी ताकीमिची के ऊपर एक मुक्का मारने जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही अपना हाथ रोक लेता। अरे तुम डर गए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता। मुझे माफ करिएगा, मैंने पहले आपको गलत समझ लिया। ये सब हादसा के बाद ताकीमिची इनके साथ घूमना शुरू कर देता और ये सोचने में मजबूर हो जाता, नारुतो जो उसे इनके बारे में बताया था ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। सुनो माइकी, मुझे पूछना था तुम मुझे अपना दोस्त क्यों बनाए? क्योंकि मेरे से 10 साल बड़े मेरे भैया बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, बिल्कुल लापरवाह, जो अक्सर अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ते रहते थे। मुझे तुम्हें देख उनका याद आता है। अब वो तो नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये बातों के बाद ताकीमिची का अपना घर जाते समय उसके सामने से कुछ लोग पार होते, जिसे देख उसे तुरंत एहसास होता इसका शकल तो कहीं देखेला लगता है। अगले दिन हिनाटा ताकीमिची को अपने घर बुलाई होती पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ये तो जान चुकी होती ये आदमी ऐसा छपरी हरकतें करते रह जाएगा और फिर एग्जाम आने पर उस पर फेल भी हो जाएगा। लेकिन अभी तो इनका पढ़ाई शुरू होने से पहले अचानक बाहर फायरवर्क शुरू हो जाता, जिसे देखने हिनाटा अपने घर के छत में आती है और उसके पीछे पीछे ताकीमिची भी आ जाता और सियाना बनकर उसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है। तभी वो ये एहसास करता ये तो हिनाटा नहीं, ये तो उसका छोटा भाई है। नोटी हो रहे हो क्या भैया? मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है। क्या तुम कुछ बदल पाए? मैं तो गलती से यहाँ आ गया हूँ। क्या तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। छोड़ो उसे और यहाँ ध्यान दो, मुझे कुछ और भी जानने को मिला है। तुम जितना समय के लिए वहाँ गए थे उतना समय यहाँ भी बीता है, जिसका मतलब तुम्हारा बॉडी ऐसी बेजान पड़ा हुआ था और मुझे इसका ध्यान रखना पड़ा। और तुम वहाँ पर से करके क्या आए हो? मैं माइकी से मिला था और वो पूरा अलग है जैसे तुमने बताया था, इसलिए मैं उससे मिलकर बात करना चाहता हूँ। दोनों फिर माइकी का करंट लोकेशन जानने के रिसर्च करने लगते। उतने में नारुतो का ध्यान एक लड़का में जाता जिसे वो पहचान नहीं रहा होता। तब ताकीमिची उसे बताता ये उसी का दोस्त आकुन है, जो 12 साल पहले मासाटाप्पा को चाकू मारने से गिरफ्तार हो गया था। लेकिन अभी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में कुछ और दिखा रहा है, ये अभी टोक्यो मांजी गैंग का हाई रैंक का मेंबर बन चुका है, जिसका एक ही मतलब हुआ ताकीमिची का उनका लड़ाई रोकने की वजह से फ्यूचर बदल गया है। तुम्हारा भी उससे बात हो सकता है? देखता हूँ। कुछ देर तक ऐसे ही ताकीमिची का गंदा से रूम में छानबीन करने से उन्हें आकुन का नंबर मिल जाता और ताकीमिची उससे बात कर उसे मिलने के लिए मीटिंग भी फिक्स कर लेता। जहाँ पर पहुँचते ही पहले तो उसका होश उड़ जाता इतने सारे सुंदर लड़कियों को देख। कुछ देर बाद आकुन यहाँ आता तो ताकीमिची पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाता उसका इस गजनी वाले हुलिया की वजह से, जिसके बाद आकुन उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाता कुछ प्राइवेट बात करने के लिए। क्या बात है, तुम इतने पैसे वाले बन गए हो, तुम्हारा तो मजा ही मजे। हाँ, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकते। और वो पुलिस वाला तुम्हारे साथ आया, वो हिनाटा का छोटा भाई है ना? पहले मुझे नहीं पता था इस बारे में। इसके बाद आकुन एक ऐसा चीज रिवील करता जिसे सुन ताकीमिची हैरान हो जाता, क्योंकि ये बात रहता उस दिन जो उसे ट्रेन के सामने धक्का दिया रहता वो खुद आकुन रहता। ये सुन ताकीमिची उसे ये सब चीजों का वजह पूछता तो वो बताता पता नहीं क्यों सब कुछ बदल गया है, सब कोई सिर्फ किसाकी का ऑर्डर मानते
सकते यहाँ तक कि मैं खुद और माइकी को तो हमने कितने सालों से नहीं देखा, और उसका इतना बदलने का एक ही कारण है, ड्रैगन का मौत। तुम पास्ट में जा सकते हो ना ताकीमिची, तो जाओ सब कुछ बदल दो, प्लीज सबको बचा लो। और फिर एक इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट के साथ अकुन बिल्डिंग से नीचे डिग जाता और यहीं पर उसका मौत, जिसे देख ताकीमिची जोर जोर से रोने लगता है और उसी के साइड में ये सब कुछ किसाकी देख रहा रहता। अगले दिन ताकीमिची सारा बात नाओटो को बताता, जिसके बाद ये ड्रैगन का मौत का कारण ढूंढने लगते तो इन्हें पता लगता उसका मौत अगस्त 3, 2005 को होने वाला है, यानी कि इस दिन के ठीक 2 हफ्ते बाद ड्रैगन का माइकी से लड़ाई के कारण उसका मौत हो जाएगा। रुको जरा 1 मिनट, माइकी तो अपने से ज्यादा ड्रैगन में भरोसा करता है, तो वो ऐसा करेगा क्यों? तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, अब से तुम उस पर भी नजर रखना है। दोनों का फिर अच्छे से प्लान डिस्कस करने के बाद जब ताकीमिची पास में लौटता तब वो कुछ ज्यादा ही गलत जगह में मिलता। अरे क्यूट सा वर्जिन इंसान को क्या क्या देखना पड़ेगा, कहीं हिनाटा को इसके बारे में पता न चल जाए। किस बारे में? ताकीमिची जल्दी से टॉपिक चेंज कर उसे उलझा ही रहा होता है, तभी उसे ड्रैगन कॉल करता और किसी प्लेस में आने का कहता, क्योंकि वहाँ टोक्यो मांजी गैंग का कुछ मीटिंग चलने वाला है। ये सुन ताकीमिची तो वहाँ जा ही रहता है, उसके साथ हिनाटा भी जीत कर आ रही रहती। जिसके बाद ये दोनों जैसे वो वाला लोकेशन में पहुँचते, 2 बाइकर ताकीमिची को धमकाने लगते। ओए बच्चे, यहाँ पर पिकनिक नहीं चल रहा है, जल्दी से चले जाए यहाँ से। तभी सही समय में 2nd डिवीजन कैप्टन तगासी यहाँ आता और ताकीमिची को पहचान कर माइकी के पास ले जाता। सही समय में आए हो तुम ताकीमिची, लेकिन तुम ऐसा जगह में अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों लाए? कोई बात नहीं, इसका एनमा यहाँ ध्यान रख लेगी। ये तभी वाली लड़की एनमा तो यहाँ आते साथ सबसे पहले ताकीमिची का वो वाला बात बताने लगती, जिससे ये अपने बॉयफ्रेंड ड्रैगन को जला सके, लेकिन इससे वो तो जलता नहीं, उसके बदले हिनाटा ताकीमिची को जलाकर चले जाती। कुछ देर बाद टोक्यो मांजी गैंग का मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक बंदा अपने साथ हुआ एक हादसा के बारे में माइकी को बता रहा रहता है, जो चीज ताकीमिची के पल्ले नहीं पड़ता। तब तकाशी उसे समझाता उस पाचिन नामक बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ है। मोबियस गैंग का लीडर ओसाई इससे बिन मतलब का लड़ाई कर उसकी गर्लफ्रेंड को उसी के सामने रेप कर दिया और उसके परिवार तक को बहुत मारा है। तुम चिंता मत करो पाचिन, हम सब मोबियस को 3 अगस्त को बताने वाले उसका असली औकात। घर आकर ताकीमिची इस बारे में बहुत सोचता, उसे कुछ जल्दी करना पड़ेगा वरना 3 अगस्त को ड्रैगन का मौत हो जाएगा। इसलिए जैसे सुबह होता वो जाता ड्रैगन के पास और उसका सेफ्टी के लिए उसे पूछता क्या वो उसका बॉडीगार्ड बन सकता है। क्या मजाक कर रहे हो, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। जिद्दी ताकीमिची उसका बात ना मानकर उसका पीछा करने लगता। तब वो ये पाता अभी ड्रैगन और माइकी एक साथ खाना खा रहे और खाते खाते माइकी वहीं पर सो जाता। तब ड्रैगन उसे अपने कंधों में उठाकर यहाँ से ले जा रहा रहता। जिसके बाद ये पाचिन का गर्लफ्रेंड का हाल देखने आते, जहाँ पर ये अभी थोड़ा ठीक हो गई रहती, लेकिन तभी उसके डैड यहाँ जाते और इनका हालत खराब करने लगते, ये सोचकर ये लोग भी उनके तरह बुरे लोग हैं। माइकी उन्हें ये सब चीजें समझाने जा रहा होता है, तब ड्रैगन अपने साथ उसका भी सर नीचे झुका देता है, जिससे अंकल का सारा गुस्सा इन पर निकल जाए और वो थोड़ा शांत तो हो जाए। वहीं अब साइड से ताकीमिची ये सब देखकर पूरा बेफिक्र हो जाता है। इन दोनों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, ये दोनों कभी नहीं लड़ने वाले। जिसके बाद हमें एक ड्रैगन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर इसने बचपन से ही अपने सर पर टैटू बना लिया होता और उसी समय से काफी बदमाश रहता और किसी से नहीं डरते रहता, सिवाय अपने मोहल्ले के कुछ बदमाशों से, क्योंकि इन लोगों ने उसे एक दिन काफी मारा रहता। सुन चूजे, तेरा जैसे यहाँ पर और एक आ गया है जिसका नाम माइकी है, जो बहुत सियाना बन रहा है, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर ला। ड्रैगन पूरा एक्साइटेड होकर उसे ढूंढने चले जाता है, ये सोचकर वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा और उससे भी लंबा हो सकता है। लेकिन फिर वो जब माइकी से मिलता वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहते जैसे इसने सोचा था। तुम्हें कुछ मिडिल स्कूल के बंदे ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, चला जाए वहाँ। पूरा रास्ते भर ड्रैगन ये सोचते जाता है ये बेचारा बच्चा खामखा उन जानवरों से पीटा जाएगा, लेकिन उसे ये कहाँ पता था ये बच्चा वहाँ पर पहुँचते साथ सीधा उनका लीडर के ऊपर हमला बोलेगा और उसे हरा भी देगा। हाँ तो किस मम्मा बॉय को यहाँ पर मेरे से काम था। सारे सीनियर बच्चे यहाँ से डरकर भाग जाते और तभी से इन दोनों का दोस्ती हो जाता। जिसके बाद सीन बदलकर हमें ताकीमिची की तरफ दिखाया जाता है, जो अभी प्रेजेंट में आया रहता है मोबियस गैंग का लीडर ओसाई को ढूंढने, क्योंकि इन्हें अभी एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा रहता 3 अगस्त को होने क्या वाला है। तभी इन्हें ओसाई दिखता जो अभी प्रेजेंट में मजदूरी कर रहा रहता। ये दोनों उसे धरते और ये उसे पूछते अब चल उगल जल्दी से, तुम लोग की वजह से 3 अगस्त को ड्रैगन क्यों मारा गया। मैं नहीं बात करना चाहता उस लड़ाई के बारे में, और हमने ड्रैगन को नहीं मरवाया, ये सब उसके वजह से हुआ है। ओसाई को इतना डरा हुआ देखना हो तो ये तो समझ जाता 3 अगस्त को
जो लड़ाई हुआ था वो तो बस ध्यान बटाने के लिए था। असलियत में तो ये सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जिसने ओसानाई तक को यूज किया अपने फायदा के लिए। ताकीमिची अभी पास में लौटता माइकी को बॉन्ड करने, उतने में वो आकुन से मिल रोने लगता क्योंकि उसने अपने सामने उसका मौत होते हुए देखा था। आकुन, तेरा क्या सपना है बड़ा होकर बनने का? मेरा सपना है हेयर स्टाइलिस्ट बनने का। इसके बाद ताकीमिची माइकी के पास जाता और उसे बताता, हमें अब इस लड़ाई को रोक देना चाहिए, सब के पीछे किसी और का हाथ है। बस तो मुझे ये मत पूछना मुझे कैसे पता है। ये सुन पाचिन गुस्सा से ताकीमिची को धक्का मारता और ये कहता, तू और कुछ फालतू का बोला ना, आज ये तेरा आखिरी दिन होगा। माफ करना ताकेमिची, पर हमने मोबियस से लड़ाई का मन बना लिया है। ताकीमिची अपने बात में अड़ा रहता है जिस वजह से पाचिन उसे इस चीज के लिए मारे जा रहा रहता है। तब ड्रैगन उसका पक्ष लेता और उसके लिए सबसे कहता, हमें एक बार और अच्छे से मोबियस के बारे में जान लेना चाहिए। ड्रैगन, क्या तुम टोक्यो मांची के खिलाफ जाना चाहते हो? तभी यहाँ इनके बातों के बीच ओसानाई आ जाता और इन्हें ये कहने लगता, मैं यहाँ पर तुम सबसे 2 साल सीनियर हूँ, तुम सबको मेरा यहाँ इज्जत करना चाहिए। गुस्सा में पाव उससे लड़ने जाता और उससे मार खाकर नॉकआउट भी हो जाता। जिसके बाद ओसानाई अपने साथी को ही बुला लेता और इन्हें पूरी तरह से घेर लेता। क्या ये वही आदमी जिससे मैं पहले मिला था? ये तो उससे पूरा अलग है। अचानक से ओसानाई ताकीमिची को मारने लगता उसे इतने समय से घूरने के लिए। तभी पा इनकी लड़ाई के बीच में घुसता और ताकीमिची को धक्का देकर साइड करता और खुद ओसानाई से लड़ने लगता। सुन लो सब, ये लड़ाई पाक है तो इसमें कोई नहीं घुसेगा। वहीं पा बहुत ही बुरी तरीका से ओसानाई से मार खा रहा होता और फिर इसी बुरी हालत में वो माइकी के ऊपर गिरता और उससे माफी मांगते हुए कहता, जो वो कुछ काम का नहीं है। उसका ये बात सुन वहाँ पर के सारे लोग इन पर हंसने लगते। तब माइकी धीरे धीरे ओसानाई के करीब बढ़ता और उस पर एक ऐसा लात मारता जिससे वहाँ पर के सारे बदमाश पूरे शांत हो जाते। माफ करना ड्रैगन, मैं थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया। कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। अचानक से ओसानाई माइकी को कांच का बोतल से मारने जा रहा होता है। तभी ड्रैगन इनके बीच आ जाता और उसे नॉकआउट कर देता। तो आज से मोबियस हमारे अंडर काम करने वाला है। तभी ये कहते साथ इन्हें पुलिस का हॉर्न सुनाई देता और ये सभी यहाँ से भागने लगते। इस बीच ताकीमिची को भागते भागते ओसानाई का बात याद आता तो वो ये सोचता, ये सब चीजें इतने सही से कैसे चल रही है। उतने में अचानक से पा अपना गुस्सा निकालने के लिए ओसानाई को चाकू से स्टैब कर देता जिससे ये सभी चौंक जाते। मुझे माफ करना माइकी, तुम सब यहाँ पर से जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। ड्रैगन जबरदस्ती माइकी को यहाँ से लेकर चले जाता। जिसके बाद पुलिस आकर इन सबको गिरफ्तार कर लेती और इनके साथ पा को भी। वहीं दूसरी तरफ ताकीमिची सबके साथ भागते हुए अचानक से नीचे गिर जाता और फिर जब उसे होश आता वो और एक कांड कर चुका रहता। मुझे माफ करना दीदी, गलती से मेरा हाथ वहाँ चल गया। अरे मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ और सब काम पर है। मुझे ड्रैगन ने बुलाया था, जब तक मैं वहाँ पर गई मुझे तुम मिले और बाकी सब के बारे में तुम्हें क्या ही बोलूं। माइकी और ड्रैगन के बीच में लड़ाई हो गई है पा के सिलसिले में बात करते हुए, और यहाँ तक कि टोक्यो मांजी अभी 2 ग्रुप में डिवाइड भी हो गया है। एनमा अभी जिस तरह से ताकीमिची के ऊपर अपना सर रखकर रो रही होती, इस बीच हिनाटा यहाँ आ जाती और कुछ गलती समझ लेती। जिसके बाद ये बेचारा उसे बहुत देर तक समझाता और थक हार कर अपना घर चले जाता और 3 दिन तक कुछ बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता क्या हो रहा होगा अभी माइकी और ड्रैगन के बीच। तभी उसके दोस्त घर आते और उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ ऐसी हंसी मजाक करते हुए कहते, तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, वो दोनों ऐसे ही बीच बीच में लड़ते रहते हैं। तभी कहीं से इनके बातों के बीच यहाँ ड्रैगन चले आता और अपने साथ ये तरबूज भी लाया रहता। अच्छा वो ओसानाई अभी जिंदा है, वरना ये पा तो 10 साल तक जेल के अंदर रहने वाला था। और अभी माइकी कैसा है? उसका नाम मतलब बहुत तमाशा हो गया है। ड्रैगन गुस्सा से ताकीमिची के घर के बाहर जा रहा होता है। तभी बाहर में उसका मुलाकात माइकी से होता। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते इस बारे में कौन है ताकीमिची का अच्छा दोस्त। ताकीमिची भी अभी सियाना बनकर उनकी लड़ाई के बीच में जाता और उनका अंजाम उसके प्यारे सामानों को भुगतना पड़ता क्योंकि ये दोनों तो पूरा अभी पागल हो चुके रहते। जिससे अब ताकीमिची अपने प्यारे सामानों का बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाता और माइकी को मारने के चक्कर में कचड़े में जा गिरता। तब सही समय में आकुन उसे रोक लेता, वरना तो ये आज इन दोनों को अच्छा मजा चकाने वाला था। जिसके बाद ताकीमिची थोड़ा शांत होता और इन्हें ये समझाने लगता लड़ाई झगड़ा में रखा किया है, वैसे भी तुम दोनों लड़ते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तुम्हें पता है क्या ताकीमिची, तुम्हारे सर में कितने समय से ये टट्टी लगा हुआ है? फिर जब तक इसे इस चीज का एहसास होता सब उससे दूर भागने लगे थे। कुछ देर बाद बेचारा अपना बात
बाल धो के आता तो वहाँ पर ये दोनों ये भी भूल चुके होते ये किस लिए लड़ रहे थे, जिससे अब ताकीमिची खुश हो जाता जो अब ड्रैगन नहीं मरेगा और प्रेजेंट कुछ तो बदलेगा। ये सोचकर वह शांति से इनके साथ खुशी खुशी खेलने लगता। और फिर अगस्त 3 को ये हिनाटा, ड्रैगन और एनमा आए रहते फेस्टिवल में चिल करने और कर भी रहे होते। तभी बारिश स्टार्ट हो जाता और दोनों भागते हुए ट्री के नीचे आते, जहाँ पर अचानक से हिनाटा का पैर फिसलता और वो ताकीमिची के और भी करीब आ जाती। ताकीमिची भी मौका का फायदा उठाकर उसे किस करने जा रहा होता है। उतने में उसका दोस्त कबाब में हड्डी बन यामागासी फोन करता और कहता उसने कुछ लोगों से सुना है टोक्यो मांजी के कुछ लोग ड्रैगन के ऊपर हमला करने वाले हैं। जिसे सुन ताकीमिची हिनाटा को उसके लिए कुछ देर वेट करने का कहता और चले जाता ड्रैगन को ढूंढने। तभी उसका रास्ता में आगे बढ़ते हुए उसे मोबियस के कुछ बंदे मिलते जो मासाटापा को एक ब्लेड देते ड्रैगन को मारने के लिए। इस बीच एक बदमाश ताकीमिची को देख लेता और उनके पास ले जाता, जहाँ पर वो सब मिलकर बेचारे को बहुत मारते और उसके इस हालत में उसके मुंह और पूरे शरीर में टेप से बांधकर यहाँ से चले जाते। कुछ देर बाद हिनाटा ताकीमिची को ढूंढते हुए आती और उसे इस हालत में देख उसका पटिया खोलने लगती। मैंने आखिर तक अपना पूरा कोशिश किया था लेकिन फिर भी नहीं कुछ बदल पाया। अगर मेरे जगह यहाँ माइकी या ड्रैगन रहते तो वो आसानी से उन्हें हरा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ जो लूसर के सिवा कुछ नहीं है। हिनाटा एकदम से ताकीमिची को किस कर देती ये कहते हुए, ये मेरा फर्स्ट किस है जिसे मैं अपने किसी स्पेशल को देना चाहती थी और वो तुम हो। ताकीमिची इससे पूरा मोटिवेट होकर जाने लगता मासाटापा को रुकने। तभी उसके रास्ते के बीच उसे तकाशी दिखता। सुनो तकाशी, बहुत बड़ा मुसीबत आन पड़ी है, ड्रैगन में हमला होने वाला है। हाँ मुझे पता है पहले से, क्योंकि हम सब मेंबर एक बात में एग्री हुए थे। जो पाचीन वाला इंसिडेंट हुआ उसमें उसका खुद का गलती है, लेकिन इस चीज के लिए उसका खास दोस्त पान नहीं मान रहा है। यहाँ तक कि उसने ड्रैगन को मारने के लिए मोबियस तक से हाथ मिला लिया है। वहीं अब दूसरी ओर पैन ड्रैगन को ढूंढ लेता उसे मारने के लिए और अपना दोस्त का बदला भी लेने के लिए। ड्रैगन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता और उसे मारने जा रहा होता है। तब अचानक उसके पीछे से एक मोबियस का बंदा उसके सर में एक बैट से मारता। वहीं अब रास्ते में भागते हुए ताकीमिची को नारुतो का बात याद आता। ड्रैगन का वो हादसा पार्किंग लॉट में हुआ था, तो दोनों उस जगह में भागने लगते और जब तक ये वहाँ पहुँचते ड्रैगन अकेले ही अपने इस हालत में उतने सारे बंदों से लड़ रहा होता। तकाशी अब आगे का तुम संभालो। तीनों का तो आज जिंदगी खतरे में जा ही रहा होता है। उससे पहले माइकी इनका लाइफ सेवर बनकर आ जाता। मैं जान चुका हूँ, मुझे इसलिए यहाँ पर किसी ने फोन करके बुलाया जिससे तुम ड्रैगन का मौत का इल्जाम मेरे ऊपर डाल सको। तभी यहाँ ये सब चीजों का असली प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला मास्टरमाइंड अपना शकल दिखाता ये कहते हुए, मेरा नाम हमा है, मैं अभी मोबियस का टेम्पररी लीडर हूँ। माइकी उसके सर के ऊपर एक लात मारने का कोशिश करता, लेकिन वो उसे रोकते हुए फिर से बकबकाना शुरू करता। अरे तुम इतना जल्दी में क्यों हो? क्या लगता है तुम 4 लोग हम 100 का कुछ बिगाड़ पाओगे? आज मैं तुम्हें अपने खुद के दोनों हाथों से तुम्हारे साथ पूरा टुमान का किस्सा खत्म करने वाला हूँ। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जो मैंने फ्यूचर के साथ छेड़खानी किया जिससे ये इवेंट का डायरेक्शन बदल रहा है? हानमा इन सबको बस 4 लोग समझकर इन पर अटैक करने बैठता। तभी टोमान यानी कि टोक्यो मांजी के बहुत सारे बंदे बाइक लेके यहाँ पहुँचते, जिसके बाद इन दोनों गैंग के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता, जिसमें ताकीमिची ड्रैगन को ढूंढने लगता जिससे वो उसे मासाटापा से बचा सके। वहीं इस बीच माइकी बंदों को मारते मारते पैन के पास पहुंचता और उससे ये समझाने लगता वो भी पाक अरेस्ट के लिए दुखी है, इसका ये मतलब नहीं वो भी कुछ गलत कदम उठा ले। तुम अभी भी मुझ पर अपना गुस्सा निकालना चाहती हो तो निकाल सकती हो, मैं अपने एक फैमिली मेंबर के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। ताकीमिची मासाटापा को देख उसे रोकने जाता, तभी उसका नजर जाता उसके चाकू में जो बिल्कुल खून से लटपट था, जिसे देख वो ड्रैगन के पास पहुंचता और उसे अभी इतना चोटिल देख वो माइकी को चिल्लाता और इस बारे में इन्फॉर्म करता, जिसे सुन वो उसके तरफ बढ़ता। तब हानमा उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे करता और उसे अपने साथ लड़ाई में उलझाता। वहीं ड्रैगन को जिंदा देख ताकीमिची उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता, जिस बीच रास्ते में वो ये देखता हिनाटा और एनमा को उसके तरफ आते हुए, ये कहकर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया है। तो अब ये वेट करने लगते उसका आने का, लेकिन उसका आने से पहले मासाटापा अपने साथ कुछ बंदे लेकर आ जाता ड्रैगन का आज पूरा किस्सा खत्म करने। ताकीमिची को उनसे डरा हुआ देख ड्रैगन कहता, तुम्हारा शुक्रिया ताकीमिची मेरा मदद करने के लिए, अब तुम हिनाटा और एनमा को यहाँ से लेकर जा सकते हो। ताकीमिची यहाँ से कहीं नहीं जाता और सीधे आगे बढ़ता मासाटापा से लड़ने और अपना बदला भी लेने, जिसके बाद वो अपना हाथ चलाता और मासाटापा अपना चाकू। सुन बच्चे, ये जगह में लड़ाई नहीं एक मौत का खेल चल रहा है। ताकीमिची अभी अपने दर्द को अंदर घोटता और फिर से लड़ने लगता मासाटापा से, ये जानते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, बल्कि
बल्कि उसमें उसका जान क्यों न चले जाए। फिर ऐसे ही कोशिश करते करते ताकीमिची मासाटापा के ऊपर चढ़ जाता और उसके ऊपर से ही उसका गला घोटते हुए चोकिंग से मासाटापा को अनकॉन्शियस कर नीचे गिराता। लेकिन इससे भी ये मुसीबत अभी नहीं रुकता, क्योंकि उसके चेले उसका बदला लेने के लिए आगे बढ़ते। तभी आकुन कहीं से अपने दोस्त ताकीमिची को बचाने के लिए चले आता, वो भी अपने सारे दोस्तों को लेकर। जिसके बाद इनका जंग शुरू होता और लड़ते लड़ते तब तक में इन्हें एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता, जिसे सुनिए बदमाश भागने लगते बिना अपने साथ मासाटापा को लिए। वहीं अब हिनाटा और एन्ना भी यहाँ आ जाते अपने साथ मेडिकल टीम को लेकर। दूसरी तरफ दोनों गैंग के बंदे जमीन में पड़े होते और बस यही दोनों अपने पैर में सही सलामत खड़े थे। मानना पड़ेगा माइकी, तुम सच में मॉन्स्टर हो। तब इनकी बातों के बीच एक बंदा आता हानमा को लेने, और वो भी इस गाड़ी में बैठ जाते जाते ये कहते जाता, यहाँ पर बहुत खतरनाक एक बाइकर गैंग आने वाला है जिसका नाम वेलहेला है, और मैं उसका वाइस कमांडर हूँ, तो मैं तुम्हें शांति से तो रहने नहीं दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया ताकीमिची, बस मेरा एक काम करना, माइकी का ध्यान रख लेना। ये कहते साथ ड्रैगन का सांसें कम हो जाता और डॉक्टर उसे सीपीआर देने लगते। धीरे धीरे कर ताकीमिची के दोस्त और टोमान के मेंबर हॉस्पिटल में आने लगते, जहाँ पर माइकी पहुंचते साथ सबको हिम्मत देता, ये कहते हुए, तुम सब चिंता मत करो, उसने मुझे वादा किया था वो और मैं साथ में इस दुनिया में राज करेंगे, वो इतना जल्दी मुझे छोड़ के जाएगा नहीं। कुछ देर बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता और डॉक्टर इसके बारे में बाहर निकलकर सबको बताते ड्रैगन अब खतरे से बाहर है, जिसे सुन सब बहुत ही खुश होते और इसके बारे में औरों को बाहर बताने जाते। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा सबका सामना करने का। तुम चिंता मत करो, हम जानते तुम ये सब पाके लिए कर रहे थे। ये सुन पान रोने लगता और ताकीमिची हॉस्पिटल के बाहर आकर खुश होने लगता, क्योंकि आज 4 अगस्त है, यानी कि कल ड्रैगन नहीं मरा और उसने भी अपना फर्ज निभा दिया। तभी वो साइड में माइकी को देखता जो खुशी से रो रहा होता है ड्रैगन का जिंदा होने का खबर सुन। अगले ही दिन आसपास के इलाका में ताकीमिची का मासाटापा को हराने वाला बात सबको पता चल जाता और ये बहुत ही फेमस भी बन जाता, जिसके वजह से अब इसका नहीं मन कर रहा है वापिस प्रेजेंट में लौटने का। वो फिर ड्रैगन के पास जाता उससे मिलने के लिए, जहाँ पर पहले तो ड्रैगन उसका मजाक बनाता है इस यूनिफॉर्म के वजह से, और फिर उसे ये टोमान का यूनिफॉर्म देते हुए कहता, ये यूनिफॉर्म माइकी का था जब उसने पहली बार टोमान को स्टार्ट किया था। तुम इसे पहनना चाहती हो या ना चाहती हो ये तुम्हें निर्भर करता है, और ये तुम्हें मिला है टोमान को बचाने के लिए। ताकीमिची फिर माइकी के पास जाता और उसका वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तो वो उसे ये सवाल पूछता, हानमा टोमान को अंदर ही अंदर खत्म क्यों करना चाहता था मासाटापा के जरिए, और ये सब तुम्हें कैसे पहले से पता चला? ताकीमिची उसका सवालों का खुद जवाब देता। उससे पहले माइकी का ध्यान बढ़ जाता उसके कपड़ों की वजह से, और वो उसे बस थैंक यू बोल के जाने देता। जिसके बाद ताकीमिची हिनाटा का घर जाता और जाते जाते उसके लिए गिफ्ट भी लेते जाता, ये नेकलेस जिसे वो दे भी देता। तभी नाउटो यहाँ पर पहुँचता और ताकीमिची उससे हाथ मिलाकर चले जाता प्रेजेंट में। ये सोचते हुए ड्रैगन जिंदा बच जाएगा, इसका मतलब किसाकी माइकी का खास दूसरा आदमी नहीं बनेगा और माइकी ने बदलेगा, आकुन जिंदा बच जाएगा, हिनाटा नहीं मरेगी। जिसके बाद वो प्रेजेंट में पहुँचते ही अपने फोन में नाउटो का नंबर ढूंढता जो नहीं मिलता, और ऊपर से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन रिमाइंडर आता सैलून में जाने का। तो वो वहाँ जाता और आकुन को जिंदा पाता, यहाँ तक कि उसने अपना आधा सपना पूरा कर भी दिया रहता है स्टाइलिश का असिस्टेंट बनकर, जिससे देख ताकीमिची पूरा खुश हो जाता। तभी उसके फोन में एक अननोन नंबर से फोन आता, ताकीमिची तुमने प्रेजेंट बदल दिया, मेरी बहन नहीं मरी है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? नाउटो फिर अपनी गाड़ी में ताकीमिची को बैठाता और उसे अपने साथ लेकर चले आता हिनाटा से मिलाने। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सपना पूरा हो गया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे मिलने से शर्म आ रहा है। एक काम करो नाउटो, तुम जाकर उससे मिल जाओ, मेरा आना सही नहीं होगा। ये बोलकर ताकीमिची इस बिल्डिंग से नीचे उतर कर जा रहा होता है, तभी एकदम से उसका सामना हिनाटा से होता है, जिसे देख उसके आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते। फिर सीन बदलता और ताकीमिची मिलता हिनाटा के रूम के अंदर, जहाँ पर से नाउटो जाने लगता। तब ताकीमिची उसका पैर पकड़ उसे यहाँ से ना जाने का कहता, जिसे देख हिनाटा उस पर हंसने लगती, ये कहते हुए वो बिल्कुल नहीं बदला। तभी ताकीमिची का नजर जाता उसका दिया हुआ नेकलेस की तरफ जो अभी हिनाटा पहनी हुई रहती। नाउटो फिर इन दोनों को बाहर लेकर आता, जिससे ताकीमिची का अंदर का डर खत्म हो जाए, लेकिन इस गधे का डर यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। तब इस बीच नाउटो को पुलिस स्टेशन से फोन आता, कुछ इमरजेंसी हुआ है, तो वो वहाँ पर चले जाता और हिनाटा कार ड्राइव करके ताकीमिची को कोई सा जगह में लाई रहती, जहाँ पर ये पैदल पैदल टहलने लगते। क्या ये जगह तुम्हारे लिए स्पेशल है? मैं ये जगह उसके साथ आती थी जिससे मैं प्यार करती हूँ। समय काफी बदल गया है,
मैं तो अब उसका बस एक्स ही बनकर रह गया। मैं अभी भी उसे भूली नहीं हूँ। उसने मेरे साथ क्रिसमस वाले दिन ब्रेकअप कर लिया था। मैं नहीं मान सकता तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा। वही ना, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ ही पल में ताकीमिची ये समझ जाता है ये तो उसी के बारे में बात हो रहा है, तो वो जल्दी से भागते हुए वॉशरूम में आता और ये सोचता ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा किया ही क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर जब ताकीमिची वॉशरूम से बाहर निकलता तब उसका सामना होता है एक आदमी से। अरे तुम कार में नहीं हो? इस आदमी के हाथ में टैटू को देखकर ताकीमिची इसे पहचान जाता है, ये तो हानमा है। इसलिए वो जल्दी से भागता और हिनाटा को देखने आता जहाँ पर वो कार में शांति से बैठी हुई थी। तभी उसके पीछे से गाड़ी आकर उसके कार में ठोक देता, जिसे देख ताकीमिची हिनाटा को देखने जाता तो वो अकुन को पाता ये बोलते हुए तुम कार में क्यों नहीं थे ताकीमिची? इसके बाद वो वही शब्द बोलता जो उसने मरने से पहले बोला था और उसका ये कहते ही कार पलट जाता। तो अब ताकीमिची अपना आखिरी उम्मीद लगाकर हिनाटा को कार से निकालने जाता तब वो ये देखता उसका इस दुर्घटना से 2 टुकड़ा हो गया है, जिसमें भी वो बस ताकीमिची का ही नाम ले रही होती। तब ताकीमिची उसे जोर से हग करता और अपना सारा फीलिंग कन्फेस करता। तभी वो उसे धक्का दे अपने से दूर करती और मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा धमाका के साथ उसका यहीं पर मौत हो जाता। कुछ भी हो जाए मैं कसम खाता हूँ उसे अपने साथ फ्यूचर में जिंदा देखने के लिए मुझे जितना बार कोशिश करना पड़ेगा मैं उतना बार करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और तुम्हें अगर इसका आगे का पार्ट देखना है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए तुम्हारा एम है 1000 कमेंट, जिसे तुम करवा दोगे तो मैं ये समझ जाऊंगा तुम इस एनिमे को पूरा देखना चाहते हो।